राइट। तो मुझे जब शो करना है रिप्रेजेंट रूट टू अ नंबर लाइन, रूट टू मीन्स एनी इरेशनल नंबर, आपको रैशनल फ्रैक्शन सब आ गई थी, शो करना नंबर लाइन। अब यहाँ पर हम कहेंगे बिकॉज वी से दिस इज द रियल नंबर लाइन, जो ये एक्स डैश एक्स वाली लाइन होती है ये रियल नंबर लाइन है, राइट। और जब ये रियल नंबर लाइन है, रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस नंबर लाइन पर रूट टू को एग्जैक्टली शो कर सकते हैं कहां पर आएगा, तो वो कैसे करते हैं। अब जो इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट वाले नंबर ओरिजिन होते हैं ना, वो बेसिकली पाइथागोरस एक ट्रायंगल है ना, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। उस ट्रायंगल्स में रूट टू वाले नंबर जनरेट होते हैं, रूट्स वाले नंबर जनरेट होते हैं कैसे, स्क्वायर रूट वाले। सो आई टेक एक ट्रायंगल ऐसा जिसका बेस है 1 यूनिट और जिसका परपेंडिकुलर भी क्या है 1 यूनिट। तो जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां से लेकर ये लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। मैं इसी लेंथ को रूट टू की तरह, इसी लेंथ को अपनी नंबर लाइन पे मार्क कर दूंगी, राइट। तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ रूट टू ऑन माई नंबर लाइन, कि रूट टू कहाँ आकर किस पॉइंट पर रूट टू बनेगा। जैसे 1 कहा तो मैं किसी एक पॉइंट को इक्वल डिस्टेंस पे 1 मान, अब जो सारे इसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 उसको हम इक्वली स्पेस लेते हैं, ठीक है। और वो इक्वल स्पेस कितना लेंगे, तो स्कूल में तो ये सिखाते हैं कि अपनी कंपास लो, कंपास को एक नॉर्मल डिस्टेंस जो आपको ठीक लगता है वो ओपन कर लो, 0 एक पॉइंट को मार्क करके आई स्टार्ट मार्किंग इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स। क्योंकि मुझे 1 ही चाहिए, ये मैंने प्लस साइड में 3 पॉइंट्स मार्क कर जितने डिस्टेंस पर थे, राइट। ऐसे ही नेगेटिव साइड भी शो करनी है, सो आई राइट 0 हियर, 1 2 3 और यहाँ पर मैं लिख दूंगी माइनस। अब क्योंकि रूट टू शो करना है, राइट, और मुझे पता है राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसका बेस होगा 1। अब इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लिया, ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो 0 to 1 उसका बेस हो गया 1 यूनिट। तो इस 1 पॉइंट पर मैं एक ट्राइंगल मार्क कर दूँ, ठीक है। इस 1 पॉइंट पर पहले मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगी, राइट एंगल बनाऊंगी, ठीक है। तो आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, ठीक है। और हमें अभी अलाउड यही होता है कि हम कंपास के थ्रू ही राइट एंगल बनाए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, डायरेक्टली डी से 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकते, ठीक है। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर लेंथ की, इस परपेंडिकुलर की लेंथ भी उतनी होनी चाहिए जितना बेस है, और बेस कितना है 1 यूनिट। तो यहां से लेकर यहां तक 1 यूनिट, इस पॉइंट से लेकर यहां तक मैंने 1 यूनिट मार्क कर दी, ठीक है। ये पॉइंट मैंने ए नेम दे दिया, तो बेसिकली ये पॉइंट ए था, या इस पॉइंट को ए ले लो और ये पॉइंट बी ले, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट जो है ये ए। तो अब आपने ओ ए बी, the only thing required for me is to draw the perpendicular। तो इस O और B पॉइंट को मैंने ऐसे ज्वाइन कर, O और B पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब टेकिंग O as center and B as the other point, O सेंटर लेकर लेंथ OB जितनी लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ कर ली, और ये आर्क जहां पर नंबर लाइन को टच करती है, कट करके जाती है, यहां से ये O से लेकर यहां तक का डिस्टेंस शो करता है स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये 1 था, ये भी 1 था, और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स।
ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट को लेकर गया, इस पॉइंट को P मार्क किया एंड मैंने लिख दिया OP इज इक्वल टू √2। क्लियर हो गया इस चीज पे? ठीक है, ड्रॉ कर लो। हाँ, P रिप्रेजेंट √2 भी कर सकते। मैं कह रही हूँ कि डिस्टेंस OP जो है वो √2 की वैल्यू बता, ठीक है। सो P पॉइंट रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर लाइन, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन समझने की बात यह है कि O से लेकर P तक डिस्टेंस जो है वो √2 है। कंपास है तुम्हारे पास? अभी कुछ 0.3 रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर लाइन। फिर से ड्रॉ करें। नंबर लाइन लेनी है, कंपास को ओपन करके पॉइंट्स मार्क करने हैं, उनमें से एक ओरिजिन ले लो। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड प्लस पॉइंट्स, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पॉइंट्स। ठीक है। फिर मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसका बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। तो मैंने क्या किया, O से 1 तक बेस ले लिया। एट 1 आई ड्रॉ अ राइट एंगल, आई ड्रॉ परपेंडिकुलर। उस परपेंडिकुलर पे उतना ही डिस्टेंस मार्क करेंगे जितना O और A का है। यहां से OA की लेंथ कंपास में ओपन करके, राइट, और इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया। अब थोड़ा सा इसमें हम चालू वाला काम कर देते हैं। वो क्या, अपने ना कंपास की लेंथ को फिक्स रखो एक डिस्टेंस पर, रैंडमली मत ओपन करना, या तो 1 या 1.5 या 2। ठीक है। इससे हेल्प क्या मिलती है, आपके पॉइंट्स थोड़े से एग्जैक्ट आते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर ये मार्क किया, कभी कभी डिस्टेंस दोबारा से कंपास खोलने में ना वो छोटी बड़ी हो जाती है, राइट। थोड़ा सा एग्जैक्ट रहे हमारा, √2 एग्जैक्ट आए, नीटनेस आए, उसके लिए क्या करती हूँ मैं हमेशा, अपनी कंपास को ना एक जो आपको डिस्टेंस ठीक लगता है कि खुला खुला दिखाना है तो 3 यूनिट तक का डिस्टेंस मार्क कर लो, ये लो। ठीक है। सो आई ओपन माई कंपास टिल 3 यूनिट। क्या? नहीं, नंबर लाइन है ना इसमें, नहीं ग्राफ में होता है। मान लो मैंने ये एक फिक्स डिस्टेंस 3 यूनिट्स का ओपन कर दिया, तो मेरी कंपास 3 यूनिट्स की जो मैं इनिशियली पॉइंट्स मार्क कर रही हूँ ना, ये वाले, ऐसे वाले, ये 3 यूनिट्स के मार्कर, 3 सेंटीमीटर वाले मार्क कर रही हूँ। खुला खुला भी आ जाएगा ऐसे। उससे फर्क क्या होगा, ये तो मैंने स्टार्टिंग ओ ले लिया। अब अपनी कंपास पे मुझे राइट एंगल ड्रॉ करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा, है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। थोड़ा काम जल्दी हो जाता है और नीटनेस बहुत आती है। बिकॉज बेसिकली जब मैं काम करती थी ना, मुझे कंपास को बार बार ओपन करना पड़े, आई वॉज, एक सनक होती है दिमाग में कि बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए फिगर, है ना। वो मेरे दिमाग में बहुत थी कि नहीं, हल्का सा भी पॉइंट इधर उधर हिलना नहीं चाहिए, राइट। इफ इट्स 3 इट शुड बी 3। अब पेपर में मैं टाइम तो वेस्ट नहीं करूंगी, है ना, बिकॉज ये कंपास एग्जैक्ट ओपन करना सच में मेरे बस की बात नहीं है। कंपास इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि एग्जैक्ट पॉइंट पर, जैसे यहाँ पर भी एग्जैक्ट पॉइंट पर आई है, इट शुड नॉट मूव हियर एंड देयर। ठीक है ना, वो होता है। अदरवाइज बिकॉज इफ आई एम वर्किंग एट लुकिंग एट द टॉप, देन मैं साइड व्यू ले रही हूँ तो थोड़ा सा ना
हिल जाता है कंपास आपको समझाते हुए। ठीक है, तो मैंने ऐसे जैसे ये 90 डिग्री एंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये टेढ़ा तो लग रहा है क्योंकि बेसिकली लाइन जो मेरी है वो टेढ़ी है, इसके साथ मैच नहीं कर रही। अब क्या करूंगी मैं, मुझे पता था कि मैंने 3 का लिया है, तो यहाँ से ना आई यूज टू टेक एग्जैक्ट पॉइंट 3। अब इससे थोड़ी सी नीटनेस आती, छोटा सा पॉइंट 3 मार्क कर लिया, कंपास को ऑटोमेटिकली उतना ही ओपन कर। दिस इज व्हाट आई यूज टू डू, नीटनेस आने के लिए कि जितना ये डिस्टेंस है 0 से लेकर 1 तक, उतना ही डिस्टेंस ये हो कि कल कोई मेजर करे तो ये ना कहे कि वो 3 है, वो 3 नहीं है। ठीक है, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, और नीचे जो पॉइंट लेती थी ना वो भी 3 के मार्क करती थी। नीचे पॉइंट्स भी ना आई यूज टू मार्क एट 3 ओनली, कि वहां पे भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि एक इधर हिल गया उधर हिल गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी मैं एग्जैक्ट 3 के पॉइंट्स मार्क करके कंपास से उन पर आर्क्स ड्रॉ कर दी। राइट, बिकॉज टीचर्स कहते हैं कि आर्क्स ही ड्रॉ करो, टीचर ने यही सिखाया हुआ आर्क ड्रॉ करो, नहीं। कॉन्वेंट में होता है, किसी स्कूल्स में है कि आर्क्स ही ड्रॉ करनी है। राइट, तो उस केस में √2 यूनिट्स, ये बी पॉइंट मार्क कर लो, ये ए। अब ओ और ए का एग्जैक्ट कंपास ओपन करो, ड्रॉ एन आर्क। बेसिकली आप एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो जो आपने लाइन पर पॉइंट लिया ना, नंबर लाइन पर, ऐसा हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब सर्कल में ओ रिप्रेजेंट करता है सेंटर, और ओ भी रिप्रेजेंट करता है रेडियस। वही रेडियस ये है और वही रेडियस ये। ठीक है, तो वो पॉइंट पी आ गया, एंड पी रिप्रेजेंट्स √2 ऑन नंबर। ठीक है, तुम्हारी √2 तो बन जाती है बड़े आराम से। √2 इट्स अ वेरी इजी थिंग टू ड्रॉ। और एक बात याद रखना, कभी जब भी आपको स्क्वायर रूट का कोई नंबर नंबर लाइन पे शो करना है, इट शुड बी अ नंबर जो राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का हाइपोटेन्यूज बनाकर आए। वो नंबर होगा जो हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो आपको देखना है कि इसका बेस और परपेंडिकुलर क्या ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल था √13। अब ये बहुत ही बेसिक सा है। अब 13 को जब मैंने ड्रॉ करना है ना नंबर लाइन पर, तो मुझे पता है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये तो ओरिजिन हो जाएगा, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज आएगा √13। तो मैं साइड क्या लूँ, मैं साइड लेती हूँ, बेस ले रही हूँ √9 विच इज 3। ठीक है, और परपेंडिकुलर ले रही हूँ √4 विच इज 2। तो अगर √13 पता नहीं आता नहीं आता, पर कल बात करते हुए आया था कि √9 13 को अगर नंबर लाइन पे शो करना है, तो हमेशा ये सोचना कोई भी आपको स्क्वायर रूट का नंबर मिलता है ना, तो बेस क्या रखोगे और परपेंडिकुलर क्या रखोगे, वो स्क्वायर रूट वाला नंबर शुड कम इन द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आते हैं, अगर मुझे √13 शो करना है, तो सी आई ड्रॉ माई नंबर लाइन। मैंने इसमें बिकॉज इट इज नंबर लाइन, थोड़ा सा लंबा और करना पड़ेगा क्योंकि मैं उसको शो कर रही हूँ ना, √13 को शो कर रही हूँ। तो मैं 0 यहाँ ले लेती हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नेगेटिव नंबर को भी शो करना है, पर मैंने नहीं शो किया यहाँ पर। आपको एक पॉइंट नेगेटिव का भी शो करना होता है नंबर लाइन पे। ठीक हो गया, अब मैं क्या करती हूँ, बेस लिया 3 यूनिट्स का। राइट, अब इस पॉइंट पर आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर।
मुझे इस स्क्वायर रूट ऑफ 9 को नंबर लाइन पे शो किया, रूट 3 बनकर आ गया। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर वही डिस्टेंस मार्क कर लूंगी जितना रूट 1 में था, पर मुझे डिस्टेंस चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 2 यूनिट्स का चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 यूनिट्स के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, और उसे हम कहते हैं कि जितना 0 और 2 में डिस्टेंस है उतना ही हमने यहाँ से ऐसे मार्क। समझ में आ गया? अब मैं क्या करूंगी, इसको और 0 और इस वाले पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। राइट, नाउ विद दिस O as center and इतनी रेडियस लेकर ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट C आया है, इट रिप्रेजेंट्स रूट 13 और नंबर लाइन, जिसमें ये हमने पॉइंट OA लिया था 3 यूनिट्स, AB लिया था 2 यूनिट्स, और पाइथागोरस से आ गया रूट 3। तो नीचे ये देख लेना, अगर आपकी टीचर इस बात को माने, इन ट्राइंगल OAB OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OA हमने लिया है 3, AB आपने लिया है 2, so 3 square plus 2 square is equal to OB square। 9 plus 14, 9 plus 4 OB square, OB कितना आ गया रूट। तो जब भी हमें कोई भी नंबर आता है टू ड्रॉ अ नंबर लाइन, ऑलवेज थिंक कि उसका बेस और परपेंडिकुलर किन पॉइंट्स को हम लेंगे। अगर इस वे में सोचोगे हमेशा आपका आंसर सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद कर लो रूट ऑफ 10 और नंबर लाइन। रूट 10 और नंबर लाइन करना है आपने, और आता है रूट 17 और नंबर लाइन। रूट 10 और नंबर लाइन, रूट 17, रूट 10 करवाऊं उसके बाद, ये ड्रॉ हो गया है, कर लो। और इसके बाद आपने करना है तो वही सोच कि हम राइट एंगल ट्राइंगल में यहां से ओरिजिन लेंगे, तो कितना डिस्टेंस लेंगे बेस का हॉरिजॉन्टल, और कितना डिस्टेंस लेंगे हाइट का परपेंडिकुलर। तो रूट 10 जो है वो बन जाता है 3 स्क्वायर। पता क्या करो, ऐसे केसेस में क्या करना है, इनके सम कर दो, बेसिक मिनिमम तो 1 रखोगे, 1 प्लस 9, 2 प्लस 8, 3 प्लस 7, ठीक है, 4 प्लस 6, और उसके बाद 5 प्लस 5। अब सबको स्क्वायर, इन सबको स्क्वायर रूट करके देख लो, स्क्वायर रूट का स्क्वायर ऐसे पाइथागोरस लगा के देखो ना, रूट 10 का स्क्वायर, जो आपको इजी नंबर लगे, रूट 2 करना भी, रूट 8 करना भी, रूट 3 करना, रूट 7 करना, कौन सा इजी रहेगा सबसे, 1 और 3। ठीक है, तो इस चीज में मैं आपको ये नहीं सिखा रही हूँ कि रूट 10 इज इक्वल टू रूट 1 प्लस रूट 9, मैं स्क्वायर कर रही हूँ बेसिक। ठीक है, स्क्वायर बाहर है, उसके बाद आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो। जैसे मैंने 10 को लिखा 1 प्लस 9, अब मैंने 1 और 9 का स्क्वायर रूट लिया, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ठीक है, तो ये दोनों नंबर्स मुझे शो करने नंबर लाइन पे बहुत आसान है। अगर मैं 2 और 8 लेती हूँ, तो 2 का स्क्वायर रूट तो आई विल शो
8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 हो गया, तो वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे ना, इजी नंबर्स नहीं बने नंबर लाइन पर, तो मैंने इसको नहीं शो किया। मैंने 0 1 और 9 को ले लिया। समझ में आ गया? ड्रॉ करो। पहला परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे नंबर 3 पर। तो मैंने बेस लिया ओ और 3 पॉइंट पर ए ले लिया, टू शो दैट ओ ए इज 3 units with A as center and distance equal to 0 and 1, क्योंकि मुझे अब 1 यूनिट लेना है पॉइंट 3 पर। तो मैंने एक आर्क ड्रॉ कर ली जो कि शो करती है डिस्टेंस ए बी एज 1 यूनिट। ओ और बी को तो 3 ए बी एज 1, ओ एज सेंटर, रेडियस ओ बी, मार्क एन आर्क। तो दिस इज पॉइंट जहां पर वो आर्क कट करती है नंबर लाइन पर। P represents √10 ऑन नंबर लाइन। या आपका ओपी डिस्टेंस कितना हो जाता है? √10। क्लियर हो गया बच्चों ये? हो गया बेटा? अब सिर्फ आपको एक चीज करवानी है,
रूट रूट 10 हमने किया है, रूट 17 आप खुद करोगे। होमवर्क ले लो, रूट 17 और नंबर लाइन। तो रूट 17 को मैं कैसे शो करूंगी? बेस ले लेंगे 4 यूनिट्स का, हाइट ले लेंगे 1 यूनिट, और ये बन जाएगा रूट 17। ठीक है, रूट 17 को हम शो करेंगे बेस 4 यूनिट्स, हाइट 1 यूनिट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, फाइन। अब आ जाते हैं हाउ टू शो स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऑन नंबर लाइन। स्क्वायर रूट 3 बेसिकली स्पाइरल बनता है। उस स्पाइरल का फर्स्ट स्टेप है, शुरुआत है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 में मैंने आपको हमेशा कहा था कि जब भी मुझे कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर ड्रॉ करना है ना, तो हमेशा सोचना है कि ये हाइपोटेन्यूज में स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा, तो कौन से दो नंबर्स को ऐड करती हूँ। तो जब आप 3 को ऐड देखते हो तो वो 2+1 ही बनता है, इसका बस एक ही कॉम्बिनेशन है। मैंने दोनों को स्क्वायर रूट किया, मेरे पास और कॉम्बिनेशन आएगा ही नहीं आएगा, मतलब एक बेस में होगा रूट 2 और हाइट होगी 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है? रूट 2 ड्रॉ करना। ठीक है, तो पहले हम ड्रॉ करेंगे रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स। रूट 2 ड्रॉ करना है तो पहले 0 to 1 पे हमने ड्रॉ करना है राइट एंगल। ठीक है, तो 1 पे पहले मैंने ड्रॉ किया राइट एंगल परपेंडिकुलर। पहले रूट 2 तक तो ड्रॉ करो। रूट 2 नंबर लाइन से लेके जाना, पर आपको राइट एंगल ट्राइंगल ओबी तक आपको ड्रॉ करना है। तो मेरा ये डिस्टेंस ओबी जो है वो आ गया रूट 2। अब जो ये ट्राइंगल आपका रूट 2 बेस के साथ बना है ना, इस रूट 2 वाले ट्राइंगल को उठाकर हमने यहाँ लेकर आना। ठीक है, तो आई टेल यू दिस कि मैंने इस वाले ट्राइंगल को मान लो कट किया। अगर मैं इसको कट करती हूँ इस ट्राइंगल को, तो आई प्लेस इट हियर। तो जो ये बेस ओ ए था ना, ये ओवरलैप करेगा ओ बी के साथ। समझ में आ गया? जो ये ट्राइंगल है ये ऐसे स्ट्रेट पड़ा है ना, इसको तुमने कट करके उठाया और ऐसे प्लेस कर दिया।
समझ में आ गया कैसे अब वो प्लेस करेंगे? वो प्लेस इस तरह से करेंगे कि जो ये राइट ट्रायंगल है वो यहाँ ऐसे बनेगा। तो मैं पॉइंट ओ पर या पॉइंट बी पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, बस इसमें यही एक चीज है जो ध्यान रखने वाली होती है। ये देखो, पांच मिनट वेट कर लो बच्चे, 9th की क्लास हो रही है। हाँ हाँ, बैठो बैठो। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं 2 मिनट वेट करो। आरव आप ऑनलाइन क्यों हो? 9th की क्लास चल रही है अभी। जस्ट वेट करना, 2 मिनट वेट करना। अदर आ रहे हो तो शोर मत मचाना। ठीक है, समझ में आ गया? हमने ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, बन गया ये परपेंडिकुलर। अब ये देखो ना, √2 जो है वो यहाँ आ गया। तो ये जो 1 है ये इस परपेंडिकुलर लाइन पे आ जाएगा। तो जितना डिस्टेंस आपने ओ और ए का इनिशियल लिया था उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ लोगे, क्योंकि हम स्केल उतना ही लेके चल रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने से कि मैं वो मेजरमेंट्स ले लेती हूँ ना, तो मुझे बार बार कंपास ओपन क्लोज करने का ना पूरा वो सिस्टम नहीं बनाना पड़ता। मैंने अप्रोक्सीमेट पॉइंट मार्क कर लिया, और अगर टीचर कहते हैं कि नहीं जी कंपास से ही पॉइंट ड्रॉ करना है, तो मैंने कंपास से उसे ड्रॉ किया। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, फ्रॉम ओ टिल दिस पॉइंट। ये √2, ये 1, तो ये मेरे पास डिस्टेंस आ गया जिसको मैं पॉइंट सी नेम कर दूंगी √3 यूनिट्स। फ्रॉम ओ टू सी √3 यूनिट्स हो गए। तो ओ और सी तक हमने लिया, कंपास को ओपन किया, ड्रॉ एन आर्क। ये आर्क जहां नंबर लाइन पे कट करती है इट शोज √3। ठीक है, वैसे भी √3 की वैल्यू आपको पता है 1.732 होती है ना? 1.5 से ज्यादा। और ये देखो 1 और 2 में 1.5 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आया, उससे आगे ही आ रहा है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ वी शो √3 ऑन नंबर। क्लियर हो गया? और इसी से आगे हम √3 के बाद अगर मैं फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो √4 आ जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं √5 आ जाएगा। जो मैंने आपको कल स्पाइरल दिखाया था वो यही बनता है अकॉर्डिंगली। इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, फिर इस पर उस पर आगे आगे करते रहो, तो आपका ये स्पाइरल बनना शुरू हो जाएगा। मैं फिर से एक बार शो कर देती हूँ। ये ड्रॉ कर लिया बच्चे? √3 समझ में आ गया? ठीक है, सो हाउ डू वी रिप्रेजेंट, या स्पाइरल आगे फर्दर कंटिन्यू कैसे करते हैं? देखो यहाँ पर भी उसने हमेशा रूट, जब भी उसने ये स्पाइरल बनाया है ना, तो हमेशा आपको कहा है राइट एंगल ट्राइंगल में एक बेस पे स्क्वायर रूट ऑफ एन होगा, यहाँ पे 1 होगा, एंड देन हाइपोटेन्यूज में n+1 का स्क्वायर रूट आ जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ से उसने √1 लेकर √2 ड्रॉ किया। इफ यू कैन सी, ये √2 ड्रॉ किया, इस √2 और 1 को लेकर ये √3 ड्रॉ किया।
फिर इस √3 और इस 1 को लेकर √4 ड्रॉ किया, फिर √5, तो सो ऑन जब ये एक्सटेंड होता रहेगा तो ये स्पाइरल बन जाता है। समझ में आ गया? स्क्वायर रूट्स का स्पाइरल आपको आपको सिलेबस में नहीं है, ये नहीं कि √13 कहेंगे ड्रॉ करो, हद से हद √3 कह सकते हैं ड्रॉ करना, उतना ही स्टेप करना है, बट ये स्पाइरल बनता रहता है। समझ में आ गया? देयर आर अदर वेज टू ड्रॉ √3 एज वेल। कुछ टीचर्स या कुछ बुक्स ये भी कहती है जो इजी हो जाता है, बट आई फील वो बहुत इजी हो जाएगा काम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, समटाइम्स टीचर्स इस तरह से भी कहती है, अभी करवा देती हूँ, एक टाइम लगेगा बस, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, आपने जैसे ये √2 लिया ना, कुछ बुक्स कह देती हैं विच आई से कि पर्टिकुलरली बहुत इजी हो जाएगा, इस √2 को ना ओपन करके हमने नंबर लाइन पे ले लिया, ठीक है। ये √2 आ गया, ये डिस्टेंस हो गया √2, यहाँ पे मैं 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं, ठीक है। यहाँ पे 1 परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ज्वाइन किया, फिर मेरा √3 आ जाए सेम पॉइंट। क्लियर हो गया इतना? बट सी अगर आपकी स्कूल टीचर ये एक्सेप्ट करे, बिकॉज अदरवाइज दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्टेबल मेथड, सम बुक्स दे रेफर दिस मेथड कि यहाँ √2 ले लिया आपने, 2 पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, √3 आ जाएगा, उसको नंबर लाइन पे लीजिए, राइट।